वेल दोस्तों, आज की एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के सवाल से। वही पूछती है, जब परिवार रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर देने से पहले हर किसी को राय ले सकता है, तो बेटियों की शादी जैसे बड़े फैसले पर उनकी राय क्यों नहीं ली जाती। अनुपमा की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। प्रार्थना भी इस विचार से सहमत होती है और अपना अनुभव साझा करती है। वह याद करती है कि एक दिन जब वह कॉलेज से लौटती थी, तभी वसुंधरा ने अचानक उसकी शादी तय होने की घोषणा कर दी थी। प्रार्थना बताती है कि उसकी सपने कुछ और थी। वह एमबीए करना चाहती थी और पराग का साथ देना चाहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी उसकी इच्छा के खिलाफ बदल दी गई। वसुंधरा ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और प्रार्थना के तलाक के लिए अनुपमा और अंश को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन अनुपमा साफ कह देती है कि प्रार्थना की तकलीफ के लिए असली जिम्मेदार गौतम है। अनुपमा कहती है, अगर प्रार्थना गौतम से पहले मिल पाती तो उसे उसका असली रूप समझ में आ जाता। वही अनुपमा शादी से पहले वैवाहिक प्रेमालाप का महत्व पर जोर देती है। वह कहती है, शादी से पहले लड़का लड़की को मिलना चाहिए और अपनी अनुकूलता परखनी चाहिए। अनुपमा की यह बात सुनकर वसुंधरा हैरान रह जाती है और ताना मारती है कि अनुपमा लड़के लड़कियों की मुलाकात की वकालत कर रही है। तहीं ख्याति आगे बढ़ती है और अनुपमा पर सवाल उठाती है। वह कहती है, अनुपमा तुम खुद अनुज से शादी से पहले साथ रहती थी। अगर तुम्हारी अनुज के साथ थी तो फिर बनराज के साथ क्यों नहीं बनी, और अनुज के साथ अब क्या हाल है। ख्याति अनुपमा का निजी जीवन और अनुज के रिश्ते पर तीखे सवाल करती है। यहाँ तक कहती है कि प्रार्थना काउंसलिंग के लिए इस महिला के पास गई थी, जो खुद अपने रिश्तों में असफल रही। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है, लेकिन गुस्से के वजह वो शांत होकर जवाब देती है। वह ख्याति से कहती है, अगर तुम्हें मेरी कहानी जानने की इतनी ही उत्सुकता है तो मैं कभी और समय बताऊंगी। अभी अंश की शादी है और ये समय उसकी खुशी का है। इस दौरान गौतम तर्क देता है कि दूसरी शादी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अनुपमा तुरंत जवाब देती है, एक बात तो पक्की है, प्रार्थना गौतम के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। वह महिलाओं की आज़ादी, दूसरी शादी और उनके अधिकार पर एक जबरदस्ती व्याख्यान देती है। अनुपमा कहती है कि हाँ, संघर्ष है, लेकिन खुशी वही है जो हम खुद चुनते हैं। मैंने संघर्ष के बावजूद हार नहीं मानी, इसलिए आज मैं मुस्कुरा रही हूँ। वसुंधरा उसकी बातों को सुनकर कहती है कि आज़ादी पाने के बाद भी अनुपमा संघर्ष कर रही है, लेकिन अनुपमा जवाब देती है, संघर्ष उसके लिए रुकावट नहीं बल्कि ताकत है। फिर अनुपमा अंश और प्रार्थना की शादी में कोठारियों को बुलाती है। प्रार्थना ही सभी को शामिल होने का अनुरोध करती है। अनुपमा पराग से कहती है कि वह अपने फैसले पर दोबारा सोचे। वहीं दूसरी ओर शाह हाउस में लीला को चिंता है कि अनुपमा और प्रार्थना कोठारियों से मिलने गई थी। पाखी अनुपमा पर इल्जाम लगाती है कि हर जगह टांग लड़ाती है और वही सब उलझाने की जड़ है, लेकिन प्रीति अनुपमा को समर्थन करती है। इस पर लीला पाखी और प्रीति दोनों को डांट देती है। तो दोस्त, आज का अपडेट यही समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।